Okay, now let's try question number 7. Exercise same है, exercise 9.1 है, question number 7 है आपका. कह रहा है कि find the slope of the line which makes angle of 30 degree with positive direction of y axis measured anti-clockwise. यहाँ पे देखो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है. ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, क्योंकि जब हम इंक्लिनेशन लेते हैं तो हम विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस लेते हैं. तो ये कह रहा है एक लाइन है जो इसके साथ 30 डिग्री बनाना है. तो ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे बनाते हैं ना ऐसे. तो ये 30 डिग्री, ठीक है, ये आपकी लाइन है, लाइन है, ठीक. अगर ये 30 बनाता है, ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो क्या बनेगा टोटल 120. हमें स्लोप निकालना है इस लाइन का. तो मैं कहूंगा लेट m बी स्लोप ऑफ लाइन L, ठीक है. देयरफॉर जो इसका टोटल थीटा होगा, जो क्योंकि हमें टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो हम विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस लेंगे, न कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस लेंगे. तो मैं कहूंगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 30, ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है. तो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, दैट इज tan ऑफ 90 प्लस 30 या 20 लिखो आप, क्योंकि हमारे काम की चीज़ ये है. tan 90 सेकंड क्वाड्रेंट बनता है ये, तो आएगा cot ऑफ 30, वो भी माइनस के साथ, दैट इज माइनस √3. ये आप देख सकते हो cot, बिकॉज cot 30 इज इक्वल टू cos 30 डिवाइड बाई sin 30. cos 30 का मतलब 1/2, इसका मतलब √3 गलत हुआ, नहीं सॉरी, √3/2 इसका है, तो इसका है 1/2. sin √3/2 60 पे बनता है. तो यहाँ पे आएगा 1/2, 2 और 2 खत्म, तो आएगा √3, क्योंकि माइनस है साथ. तो दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्लोप जो है वो होगा ये, ठीक है. राइट, पहले वेट करो आप. ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विदाउट डिस्टेंस फार्मूला, विदाउट शो दैट, आपको ये दिखाना है -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2, -3, 2. ये क्वेश्चन नंबर 8 है. और वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है? पैरेलल एंड इक्वल है, ए पेयर ऑफ. कैसे दिखाएंगे जरा सोचो. अब देखो यहाँ पे, अब हम इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है. ऐसे सबसे पहला पॉइंट है -2, -1. -2 x का वैल्यू है -2 और y का वैल्यू है -1, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है. ये -2 है, ये -1 है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है. दूसरा पॉइंट है 4, 0, x का वैल्यू 4, ये 4 है, और y का वैल्यू 0 है, तो यही होगा पॉइंट 4, 0, ठीक है. तीसरा है 3, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है. दैट मीन्स ये है आपका 3, 3, -3 यहाँ से आएगा, 2 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो दैट मीन्स समवेयर हियर. तो लग रहा है ना, है ना, लग रहा है कि ये पैरेललोग्राम होगा. जरा ओपन द डोर. देखो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे पहले, 4, 0, इसके हैं 3, 3, इसके हैं 4, 0, 3, 3, तो नीचे वाला है -2, -1 है कोई, हाँ -2, -1, ये है फिर
ये क्या है, -3 कहाँ है, -3,2। ठीक है। अब आपको दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये जो साइड है ये इसके एक तो पैरेलल होना चाहिए और बराबर होना। पैरेलल कैसे दिखाएंगे, स्लोप मस्ट बी इक्वल। अगर ये है लाइन, ये और ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो स्लोप बराबर ही होगा। तो इसका स्लोप निकालेंगे, इजी है। तो इसका रखेंगे नाम m1, इसका रखेंगे m2, इसका रखेंगे m3, इसका रखेंगे m4। तो सबसे पहले m1 क्या आएगा, चलो हम इसको y2 रखेंगे, y2 माइनस y1, दैट मीन्स 4 - 3 ओवर 0 - 3, यही है। तो क्या आएगा 1/-3। अब निकालो m2 का मतलब है ये, दैट मीन्स दिस माइनस दिस, -2 + 3 डिवाइड बाय -1 - 2, -1 - 2, दैट इज 1/-3 बराबर है। दैट मीन्स इन दो से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम नाम इसको देंगे कुछ A, B, C और D। इसका मतलब ये हुआ, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट AC जो है दैट इज पैरेलल टू BD। ठीक है। अब M3 निकालेंगे, M3 मीन्स, चलो हम ये 3 - 2 निकालेंगे डिवाइडेड बाय 3 - 3 + 3, दैट इज इक्वल टू 1/6। M4 निकालेंगे, M4 का मतलब हुआ 0 माइनस तो +1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस तो +6। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है वो पैरेलल है टू CD। अब आपको क्या रह गया है बाकी, अब ये दिखाना है कि दे आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 8। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। एक और प्रॉपर्टी, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से हम इजीली दिखाते हैं कि इसकी लेंथ इसके बराबर है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है कि अपोजिट, अभी आपने देखा ना क्या है प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अब देखो अभी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, जरा देखो प्रॉपर्टीज में आपने देखा। ठीक है, तो ये देख लेना। आप क्वेश्चन नंबर 8 का भाग क्या कैसे दिखाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 रह गया वो देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम उठाएंगे सेक्शन 9.3। ओके।